दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने अलीगढ़ मूवमेंट और दारुल उलूम देवबंद को डिस्कस किया। जैसा कि हमने देखा कि अलीगढ़ मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था और दारुल उलूम देवबंद एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट थी। तो उस वक्त मुसलमान दो तबकात में बढ़ चुके थे, एक तबका मिस्टर था और दूसरा मुल्ला। दारुल उलूम देवबंद के स्टूडेंट्स के लिए मुलाजमतें हासिल करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने मसाजिद संभाल ली, जबकि अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स अंग्रेजी तालीम से तो खूब वाकिफ थे लेकिन रिलीजियस साइड पे बहुत वीक थे, इसलिए इन्हें प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में इजीली जॉब मिल जाती थी। इस जमाने में यहाँ तक मशहूर था कि जो देवबंद गया उसकी दुनिया गई और जो अलीगढ़ गया उसका दीन गया। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स असल में दो एक्सट्रीम्स थी जिनमें सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइड हो गई थी। चुनाचे इस वक्त एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो ना तो ऑर्थोडॉक्स हो और ना ही सेकुलर और लिबरल बल्कि मॉडरेट हो, जहां वेस्टर्न एजुकेशन पर भी फोकस हो और रिलीजियस एजुकेशन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। इस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए 1894 में नदवतुल उलमा लखनऊ को इस्टेब्लिश किया गया। इस मूवमेंट के फाउंडर मौलवी सैयद मोहम्मद अली कानपुरी थे। बाद में मौलाना शिबली नुमानी और मौलवी अब्दुल हक जैसे वेल नोन मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इस तहरीक को ज्वाइन कर लिया। नदवा का मतलब असेंबली या मजलिस है और चूंकि इसको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने कायम किया था, इसलिए इसका नाम नदवतुल उलमा रखा गया। 26 सितंबर 1898 को दारुल उलूम नदवतुल उलमा इस्टेब्लिश किया गया, यानी नदवतुल उलमा तहरीक के बैनर तले एक तालीमी इदारा कायम किया गया। इस इदारे में मॉडर्न साइंसेस, मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल एजुकेशन और इंग्लिश को दीनी तालीम से कंबाइन करके पढ़ाया जाता था। ये था नदवतुल उलमा का तारुफ। आइए अब एक नजर डालते हैं नदवतुल उलमा के ऑब्जेक्टिव्स पर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि करिकुलम को अपग्रेड किया जाएगा और एक बैलेंस्ड करिकुलम बनाया जाएगा जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन दोनों को ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट्स की एथिकल ट्रेनिंग भी की जाएगी, यानी तालीम के साथ साथ तरबियत भी फराहम की जाएगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ फिक के उलमा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाना था। इस दौर में मुनाजराबाजी उरूज पर थी, जिसकी वजह से मुसलमान मुख्तलिफ सेक्टेरियन ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। इस वक्त ये जरूरी था कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो इन्हें एक पेज पर इकट्ठा कर दे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों को एजुकेट किया जाए, उनकी हालत बेहतर बनाई जाए। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि नदवतुल उलमा सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस नदवा का मकसद प्योरली एजुकेशनल रिफॉर्म्स था। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ये था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट दारुल उलूम यानी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन कायम किया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। और लास्ट में सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ये था कि दारुल इफ्ता एस्टेब्लिश किया जाएगा। दारुल इफ्ता से मुराद एक ऐसा शोबा है जिसमें फतवा जारी करने का इंतजाम होगा और इस मकसद के लिए मुफ्ती साहिबान की हेल्प ली जाएगी। दोस्तों ये थे नदवतुल उलमा के ऑब्जेक्टिव्स। अब एक नजर डालते हैं नदवतुल उलमा की सर्विसेज पर। तो इसमें सबसे पहली अहम सर्विस ये थी कि अल नदवा मैगजीन का आगाज किया गया। इस मैगजीन के जरिए मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता था। इसी तरह इस मैगजीन के जरिए इस्लामिक लिटरेचर को भी प्रमोट किया जा रहा था। नदवतुल उलमा की दूसरी सबसे अहम सर्विस ये है कि उन्होंने मॉडर्न, कॉम्प्रिहेंसिव, स्किल ओरिएंटेड और इंतहा पसंदी से पाक सिलेबस डिजाइन किया। इस निसाब तालीम का मकसद ये था कि नदवा के ग्रेजुएट्स अच्छे मुसलमान भी हों और वो इस काबिल भी हों कि जमाने के साथ कदम मिलाकर चल सकें, यानी मॉडर्न लैंग्वेजेस और मॉडर्न साइंसेस पर भी इनको अबूर हासिल हो ताकि इनको अपनी करियर डेवलपमेंट में कोई मसला ना हो। नदवतुल उलमा की तीसरी अहम सर्विस ये थी कि उन्होंने मुस्लिम प्रेस को रेवोल्यूशनाइज किया और नदवतुल उलमा वो वाहिद इदारा था जिससे एट ए टाइम 4 मुख्तलिफ जुबानों में मैगजीन और न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे। इसका फायदा ये हुआ कि इस्लाम की तालीमात गैर मुस्लिमों तक भी पहुंची और मुसलमानों के बारे में जो गलत फहमियां थी वो भी दूर हो गई। नदवतुल उलमा की फोर्थ इंपॉर्टेंट सर्विस ये थी कि उन्होंने फिरका वारियत के खात्मे के लिए अमली कोशिशें की। नदवा से तमाम मकातब फिक्र के उलमा मुंसलिक थे और वो मिलकर सेक्टेरियन डिफरेंसेस से बियॉन्ड सोच रहे थे और मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे थे। नदवतुल उलमा की एक अहम सर्विस ये भी है कि उसने एज अ ट्रांसलेशन ब्यूरो भी अपना रोल प्ले किया। कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा किया गया ताकि नॉन मुस्लिम्स को कुरान पाक की तालीमात समझ आ सकें और उनको ये बावर करवाया जा सके कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इसी तरह अहम अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जुमा भी किया जाता था ताकि
मुस्लिम स्टूडेंट इनसे फायदा हासिल कर सकें। नदवतुल उलमा की एक अहम सर्विस ये भी है कि उसने शुद्धि और संगठन तहरीक का मुकाबला किया। शुद्धि तहरीक 1920 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की, जबकि संगठन तहरीक 1921 में पंडित मदन मालवीय ने शुरू की। ये दोनों मूवमेंट्स का पर्पस ये था कि जो हिंदू माजी में कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे उनको दोबारा हिंदू बनाया जाए और हिंदुस्तान की सरजमीन को मुसलमानों के वजूद से पाक किया जाए, यानी शुद्ध बनाया जाए। नदवतुल उलमा की एक अहम सर्विस ये भी है कि अल्लामा शिबली नुमानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दारुल मुसन्निफीन यानी राइटर्स क्लब की बुनियाद रखी। इसका मकसद मुल्क में क्वालिटी राइटर्स को प्रमोट करना था, बुक्स की ट्रांसलेशन करवाना और दारुल मुसन्निफीन की बुक को पब्लिश करवाना था। दारुल मुसन्निफीन अपने इस मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हुआ और इस इदारे को बरे सगीर का बैतुल हिकमत भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। नदवतुल उलमा की एक अहम सर्विस ये भी थी कि उसने इस्लामिक रिसर्च को प्रमोट किया। जिस तरह मॉडर्न साइंसेज में रिसर्च होती है, नदवतुल उलमा ने भी इसी तर्ज पर इस्लामिक रिसर्च का आगाज किया, जिसका फायदा मुसलमानों को ये हुआ कि उनके रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और दारुल मुसन्निफीन को भी क्वालिटी लिटरेचर हासिल होने लगा जिसको वो पब्लिश कर रहे थे। अब हम अलीगढ़ मूवमेंट, दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट अप्रोच है। अलीगढ़ की अप्रोच एक मॉडर्न और लिबरल इंस्टीट्यूट की थी जिसका मकसद मुसलमानों को कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना था। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद एक हार्ड लाइनर रिलीजियस इंस्टीट्यूट था जिसका मकसद मुसलमानों को मजहबी तालीम मुहैया करना और इनको इस्लाम की असल रूह से मुतारिफ करवाना था। अब नदवतुल उलमा की बात करें तो उसकी अप्रोच निहायत बैलेंस थी। इसका ऑब्जेक्टिव ना तो मिस्टर पैदा करना था जिनको दीन से कोई लगाव ना हो और ना ही मुल्ला पैदा करना था जो मुआशरे में मिसफिट हो, बल्कि नदवा का मकसद ऐसे प्रैक्टिकल मुस्लिम्स प्रोड्यूस करना था जिनको कुरान पाक का तर्जुमा भी आता हो और कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स कोडिंग भी, जो किसी कंपनी का सीईओ बनने की अहलियत भी रखते हो और अगर जरूरत पड़े तो नमाज जनाजा की इमामत भी करवा सकें। इस लिहाज से नदवतुल उलमा की अप्रोच ज्यादा वाइबल थी। इसी तरह अलीगढ़ मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ब्रिटिशर्स से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, जबकि दारुल उलूम देवबंद ब्रिटिशर्स की डिपेंडेंसी के बहुत अगेंस्ट था। नदवतुल उलमा की कोशिश थी कि ब्रिटिशर्स से बराबरी की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके एजेंडा पर काम करके उनको खुश करना मुनासिब नहीं है। इसके बाद अगर प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन तीनों रिफॉर्म्स मूवमेंट्स का मकसद मुसलमानों को एजुकेट करना था ताकि इनके हालात बेहतर बनाए जाएं और इनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अच्छे मुसलमान बन सकें और अपने लिए बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक अहम रिफॉर्म मूवमेंट नदवतुल उलमा के बारे में पढ़ा। आई होप इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।